बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आसिफ साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है उसकी सांस फूल चुकी है। पहले अमेरिका ने कहा था कि हम अपनी जमीन पे, ईरान की जमीन पे अपनी फौजें नहीं उतारेंगे, लेकिन अब इस चीज पर भी गौर किया जा रहा है कि ईरान के ऊपर फौजें जमीन पर उतारी जाए अमेरिका की तरफ से। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब भी अमेरिका फौज उतारता है उससे पहले कारपेट बॉम्बिंग होती है, जैसे कि हमने देखा है गजा में भी हुई। इसके अलावा इराक में जब खास तौर पे जब हुआ तो इराक में कारपेट बॉम्बिंग की गई, फिर जमीन पर फौजें उतरी थी। तो आपको लगता है कि ईरान जो है वो गजा या इराक है जहां पर कारपेट बॉम्बिंग हो सकती है? और दूसरा, ये जो मामला है जितना एस्केलेट हो रहा है, आपको लगता है कि माशी तौर पे बड़े मसाइल पैदा होते चले जा रहे हैं? अब रूस का भी ये कहना है कोट अनकोट के हम यूरोप को गैस की सप्लाई बंद कर देंगे। ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, जो कतर हो गया, खास तौर पे सऊदीया हो गया, ये और इन्होंने इनके पास गैस के और ऑयल के जखीरे, जो स्टोरेज है वो तकरीबन कह रहे हैं कि खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है। तो गैस, कतर ने तो गैस जो है प्रोड्यूस करने के लिए कह दिया कि वो नहीं करेगा। तो ये हालात जो हैं वो, अगर कह रहे हैं कि इस तरह से हुआ तो ऑयल प्राइस तो बहुत ज्यादा ऊपर जा सकते हैं और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। एक मुआशी बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। क्या समझते हैं इस जंग से कितना मजीद और चल सकती है, कितना नुकसान हो सकता है? और आखिर को इसका कोई ना कोई रास्ता तो होगा। आपको सितारों की रोशनी में क्या नजर आ रहा है, कब तक ये मामला सेटल हो सकते हैं? देखिए आसिम साहब, आपने जो तबसरा खोला है ये तबसरे के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आपको सितारों की चाल के हिसाब से बता रहा हूँ और मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि ये साल में ये सब होना है। और सितारे जो इंडिकेट कर रहे हैं मैंने आपको वही पैगाम आगे बताया है। और फॉर्चुनेटली तो नहीं कहूंगा, अनफॉर्चुनेटली वैसा ही हो रहा है। अच्छा, मुझे मुझे मैं सॉरी, माजरत आपकी इधर बात काट रहा हूँ। वैसे जो बातें मैंने की हैं इस वक्त, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये रियलिटी है, इसमें बयान कर रहा हूँ। इस आप पहले ये मुझे कहा करते थे कि ऐसा 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 हो सकता है। आज मुझे जी हैरत है कि मैं टेबल की दूसरी तरफ बैठ के आपकी ही बातें रिपीट कर रहा हूँ, जो आपने कहा था तकरीबन एज इट इज वही सब कुछ हुआ है। सर, वो बात वही है कि ये एस्ट्रोलॉजी है, कैलकुलेशन का इल्म है। मैंने बहुत दफा बताया है, गैब का इल्म नहीं है। कुछ ऐसे फनकार लोग हैं जो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ अभी, खैर वो बात कहीं की कहीं निकल जाएगी, वो इसको बहुत अलग तरीके से लेते हैं। लेकिन एनीवेज, ये गलत भी होती हैं। मैं तो कभी भी नहीं क्लेम किया कि ये 100% सही होती है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ये हो सकता है। मैंने कभी नहीं कहा यही होगा। तो अब बात को जरा तो समझें। ये वैसे ये क्लेम कोई करता है आपकी नजर में कि ये होगा इतने शोर शोर होके? सर बहुत से हैं, बहुत से हैं। अभी हम वो करेंगे तो बिल्कुल टॉपिक से हट जाएंगे। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इसको क्रिटिसाइज करूं या उसको करूं। जो कर रहा है करने दें, ठीक है। हमारी आवाम माशाल्लाह बहुत अक्लमंद है। जीनियस तरीन लोगों में से पाकिस्तानियों को शुमार होता है। तो फिर इसमें तो कोई दो शक, बेशक कोई दो बेशक। राय नहीं है कि कोई उनको चूरन लगा रहा है तो वो लगे जा रहे हैं। खैर एनीवेज, इस वक्त तो समझ बात ये जाते हो। हैं कि ये सब हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ जी, अभी ऐसे भी लोग होते हैं जो ये प्रिडिक्शन जब दे रहा होता तो बोलते हैं ये तो आप रेगुलर बातें कर रहे हो। तो अभी मैं क्या बताऊं, मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि वो क्या चाहते क्या है। जब प्रिडिक्शन दे तो बोलते हैं सब झूठ, जब उनको रियलिटी चेक कराते हैं तो बोलते हैं ये तो ये रियल चेक यही तो है, यही तो चल रहा है। तो आप क्या अनोखा बता रहे हैं। खैर, अच्छी बात है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज हुआ है। आते हैं टॉपिक की तरफ आसिम साहब। जो सितारों की पोजीशन है, मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ कि फरवरी के बाद से मामलात बहुत खराब होंगे, डिस्टर्ब होंगे। स्पेशली जो दो ग्रहण लग गए हैं 15 दिनों में। देखिए, ये कोई अनोखी बात नहीं है। काफी लोग अब एक्चुअली, लोगों के अंदर शऊर आ रहा है, लोग थोड़े एजुकेट हो रहे हैं। तो अब उनको रियलाइज होता है यार, दो इक्लिप्स 15 दिन में, ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा 15 दिन में ही लगते हैं। प्रॉब्लम ये होती है जो दूसरे प्लेनेट उसके साथ चल रहे होते हैं वो अगर डिस्टर्ब हो जाए, या उनकी पोजीशन, उनकी अलाइनमेंट, उनके स्क्वायर्स या उनके ट्राइन में मेलेफिक प्लेनेट आ जाएं, तो मैंने आपको बताया था इक्लिप्स का काम सिर्फ ट्रिगर करना होता है, कुछ भी नहीं करते। वो ऑन ऑफ का स्विच है जो जो करंट पीछे से आ रहा होता है, अच्छा बुरा, 440 वॉट का, 240 वॉट का, वो आगे पास करता है बस। अब जो पीछे से वोल्टेज आ रहा है ना, वो इतना हाई लेवल वोल्टेज है
कि जैसे ही स्विच ऑन हुआ है तो वो तबाही फेर रहा है हर जगह पे। तो इस वक्त सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आने वाली, आप बराए मेहरबानी इस बात को समझें। काफी लोग मुझे अप्रोच करके पूछ रहे हैं मिडिल ईस्ट के हालात खराब है, हम निकल जाएं। पहला मेरा सवाल उनसे ये है कि देखिए, आप निकल कैसे सकते हैं वहां से? अगर आप लाखों करोड़ों भर के निकलेंगे तो आपको क्या पता जहां आप जाएंगे वहां पे आप सेफ हैं या नहीं है। तो जहां है, ठीक है। अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह पे भरोसा रख के बैठे हैं। अभी कुछ भी नहीं होने जा रहा। जो लोग ये डरा रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम हो जाएगी, जी हाँ, हालात हैं, लेकिन सितारों में ऐसा नहीं नजर आ रहा। ये कॉन्फ्लिक्ट एक लेवल तक बढ़ेगा, कोई ना कोई कंट्री बीच में आके इस चीज को कूल डाउन कर देगा, मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। बस दुआ करें। आज 4 तारीख हो गई, आपके पास 5 हो गई होगी डेफिनेटली। 5-7 दिन और हैं, बस इसको खैर खैरियत से गुजरने दें। अल्लाह करे इस दौरान भी जो 5-7 दिन हैं, ऐसा कोई मेजर इवेंट ना हो जाए कि मामला हाथ से बिगड़ जाए। क्योंकि ये ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें कंट्रोल में चीजें आती भी जरा मुश्किल नजर आ रही है। सिर्फ ये 5-7 दिन की बात है, ये 5-7 दिन खैरियत से निकल गए। फिर अप्रैल में कुछ डेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन अभी मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर कल मैं क्या बताऊंगा। तो इसलिए आज बेशक के लिए मलिक सिर्फ साहब, इतना ही। मैं आपसे इधर एक सवाल, आप बिल्कुल कल बताइएगा बाकी बातें, मैं एक सवाल लेकिन आपसे करना चाहता हूँ। आपने कहा कि जी तीसरी आलमी जंग आपको नजर नहीं आती और मामला जो है वो 5-7 दिन में हो सकता है बेहतरी की तरफ आ जाए, कोई एक मुल्क आ जाए। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका तो चाहता है, डेफिनेटली उसने जो करना था वो कर दिया। इसके आगे उसको खुद नहीं पता। अमेरिकी अखबार, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी अब ट्रम्प जो उनकी जो हुकूमत है, उनको नहीं पता कि आगे करना क्या है, क्योंकि वहां पर रजीम चेंज ईरान में करना तकरीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। खामनेई साहब की शहादत के बाद कौम मुत्तहद हो चुकी है। अब वो अवाम जो है सड़कों पर बाहर नहीं निकलेगी हुकूमत के खिलाफ, और ना निकल रहे हैं इस वक्त। अगर वो निकल रहे हैं तो सिर्फ खामनेई साहब के हक में निकल रहे हैं और उनकी मोहब्बत में बाहर आ रहे हैं। तो अब पॉइंट ये है कि अमेरिका ने दोबारा से मुज़ाकरात की दावत दी, तो ईरान ने उसको सख्ती से मना कर दिया और ईरान ने कहा कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम इस जंग को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो वो जो एक हरीफ है ईरान, हालांकि वो इन दोनों ममालिक के सामने उसकी अस्करी ताकत इतनी नहीं है, लेकिन उसकी जो डिटर्मिनेशन है, जो उसकी अजमत है, जो बहादुरी है, वो देखने के लायक है। वो किसी तरह से काबू में नहीं आ रहा। बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं, हमारे कुवैत है, मिस्र है, सऊदी अरब है, इन्होंने थ्रेट भी किया यूएई ने कि हम बदला लेंगे, हमारी सरजमीन पर हमला किया गया। लेकिन ईरान किसी की भी बात नहीं सुन रहा। वो कह रहा है कि हमारी सुप्रीम लीडर को टारगेट किया गया, हमने पहले ही कहा था कि अगर हमारी जमीन पर और हमारे रहबर आला को टारगेट किया गया तो फिर हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस वक्त उसका जो गुस्सा है ना वो बहुत ज्यादा है। तो आपको लगता है कि 5-7 दिन में या कोई मुल्क आएगा और इसको कम कर सकते हैं और ईरान मुज़ाकरात की तरफ आ जाएगा इतने बड़े नुकसान के बाद? लेकिन सर सितारों में तो यही नजर आ रहा है। अब जहां तक लगते की बात है तो 27 तारीख को आपको लगता था 28 तारीख को ये सब कुछ हो जाएगा। तो यही बात है कि सितारे जो बताते हैं वो ग्राउंड रियलिटी से कभी कभी मैच हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल उसके बरक्स होता है। और अल्लाह करे ऐसी चीजें हो जाएं। लेकिन ये याद रखिएगा, आप मेरी बात को जरा आसिम साहब, मैं यहाँ एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं ना 5-7 दिन के बाद ऐसे हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, ऑल इज वेल, सब समझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं ना एक के बाद एक, इसमें फर्क आने वाला है। इसकी बात कर रहा हूँ, इस बात को बहुत क्लियर रखिएगा। मतलब ये जो 7 दिन है, ये बहुत कुछ बयां भी करेंगे और बहुत कुछ संभालेंगे भी सही। काफी चीजें अच्छी भी होंगी, काफी ज्यादा बुरी होंगी, अच्छी कम होंगी। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद मुझे यही नजर आ रही है कि 7-8 दिन के बाद, एक मेजर हाइप पकड़ने के बाद, इस चीज में थोड़ी कमी आने वाली है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये भी मुल्क शामिल हो जाएगा, यूरोप भी आ जाएगा, रशिया भी आ जाएगा, जी बिल्कुल थ्रेट हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लानिटरी पोजीशन इतनी खतरनाक नहीं है कि दुनिया अपने से बाहर हो जाए, या खुदा ना खास्ता दुनिया ये ढूंढे कि अब हमें जाके छुपना कहाँ है। ऐसा कोई हालात नहीं है। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अभी देखिए, जिंदगी मौत का मैं आपको पहले बता रहा हूँ, किसी का भी नहीं पता। चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप दुनिया के कोई भी हिस्से में हो, अगर आपके हाथ में या आपके नसीब में सेफ्टी है
तो आप कहीं पे भी चले जाएं वो सेफ्टी रहेगी। बस शर्त ये है, देखिए मैं बहुत दफा समझाता हूँ, सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि छलांग मार ले और बोले जी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो बस सेफ्टी है। तो एक सेफ्टी ऊपर से होती है ग्रेस, एक सेफ्टी होती है जो इंसान को अल्लाह ताला देता है, लेकिन अब वो खुद गलत कदम उठाएगा तो फिर ये वाली बात नहीं है कि अल्लाह ताला आपने मुझे बचाया नहीं। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं पास में। तो कहने का बिल्कुल मकसद ये है बिल्कुल। कि जो सितारे बता रहे हैं उसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि ये 5-7 दिन अभी मामलात मजीद सख्त नजर आते हैं। उसके बाद ये जो एक बबल अप की तरह प्रेशर पड़ा हुआ है, इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं बिल्कुल सही सही सलामत सब चीजें हो जाएगी, वो अभी टाइम लगेगा। वो अप्रैल के एंड में आप सोचेंगे कि दुनिया वापस अपनी जगह पर आना शुरू हो गई है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, इसको जहन में रखिए। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छे से समझाया। मैं अब कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूं। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि आपने मेरा सवाल नहीं पूछा, तो मैं पहले ही माजरत करना चाहता हूं कि बहुत सारे सवाल होते हैं, सबके लेना बहुत मुश्किल होता है। जिसका भी आ जाए उसकी किस्मत है, लेकिन सवाल हमसे करते रहें, हम अगले वीलॉग में आपका सवाल ले लेंगे। माय नेम इज मोहम्मद फरहान। डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 1997। वो कह रहे हैं पहले भी पूछा था। मैंने ये पूछना था कि क्या मैं बाहर जा सकूंगा और कब तक। 18 जुलाई 1997। सर अभी आपका टाइम नहीं चल रहा, आप जा सकेंगे 2027 की जुलाई के बाद। शुमैला सदफ है, 4/4/1987। शौहर के साथ सुलह या घर वापस जाने के कब तक मिल सक एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अप्रैल के बाद कोई नई चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में? ठीक है। हसन साहब है, 18 अक्टूबर 1986। माली हालात पूछ रहे हैं कब तक बेहतर होंगे। सर माली हालात आपके डिफिकल्ट रहेंगे कुछ अर्सा, आपको सख्त मेहनत की जरूरत है। बाहर चले जाएं, बेस्ट रहेगा आपके लिए। 12/5/2001 डेट ऑफ बर्थ है। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, जॉब करता हूँ। वो कह रहे हैं उसको छोड़ के सोलर पैनल का काम शुरू करना चाहता हूँ पार्टनरशिप में। तो वो पूछ रहे हैं कि कर सकता हूँ, बेहतर है कि नहीं। अभी नहीं कह रहा, आपके लिए प्रॉब्लम है, मुश्किल मेहनत ज्यादा नजर आ रही है इस वक्त, जो चल रहा है उसको चलते रहना। यकम जनवरी 1977। महमूद अहमद है, मुझे कारोबार में रुकावटें आ रही हैं, कब बेहतरी होगी। 2027। रेहाना यास्मीन है, 4/3/1977। वो सवाल उनका ये कि उनको अपनी जॉब के हवाले से डिफिकल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं, तो पूछ रही कब तक खत्म हो सकता है। मार्च में इंशाल्लाह आपके लाइफ में चेंज आएगा, लेकिन थोड़े इमोशनल प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं साथ में, उस पर जरा ध्यान रखें, बेहतर रहेगा इसमें। सैयद यूनुस यूनुसुद्दीन है, 19 अगस्त 1967। मेरे माली हालात कब तक अच्छे होंगे। इंशाल्लाह अगले साल 2027 अगस्त के बाद से। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।